हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एल्केलॉइड सब्सटेंस के बारे में, जो एक आपका फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक होता है एल्केलॉइड्स। तो जिस प्रकार से ग्लाइकोसाइड्स होता है, टैनिंग होता है, रेजिन्स होता है, उसी टाइप से एल्केलॉइड्स भी हमारे प्लांट से डेरिवेट हो सकता है या फिर आपको सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक्स नेचर्स के होते हैं। क्लियर। अब ये एल्केलॉइड्स की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि एल्केलॉइड्स दरअसल होते क्या है। तो एल्केलॉइड्स, जैसे कि इसका नाम दिख रहा है कि एल्केलॉइड्स है ना, कि ये इसका जो नेचर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, एल्कली है ना। ये ना जो इस जो टर्म एल्केलॉइड्स इज एल्कली लाइक है ना, एल्कली का मतलब हो जाए बेसिक है ना, जिसका जो स्वाद होगा, जैसे कि ये मतलब स्वाद में कैसे होगे, कड़वे होगी ना, बेस टाइप में होते हैं ना, थोड़े से कड़वे जो एल्कली टाइप में होते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केलॉइड्स बोलते हैं। ये जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो अपन को नेचुरल से भी मिल सकते हैं या फिर अपन को सेमी सिंथेटिक्स भी मिलते हैं ना। अब इसमें एक चीज ये देखी जाती है कि इसमें जो एल्केलॉइड्स, जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो सब्सटेंस है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, वो उसकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर मौजूद होता है ना। अब वो जो ये जो नाइट्रोजन है वो उस रिंग में भी हो सकता है, रिंग के आउटसाइड भी हो सकता है ना। उसको फिर अगर आगे पढ़ेंगे कि उसको उस टाइप से उसको प्राइमरी सॉरी ट्रियो है, प्रोटो है, एमिनो एल्केलॉइड्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे अपन को समझना है कि भाई जो भी एल्केलॉइड्स होते हैं वो एल्केलॉइड्स एल्कली लाइक सब्सटेंस होते हैं और उसमें कोई ना कोई जो नाइट्रोजन है उसकी रिंग के अंदर या फिर रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इसको अपन नेचुरली या फिर सेमी सिंथेटिक तरीके से अपन उसको डेरिवेट कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं इसको अगर स्मॉल क्वांटिटी में ना, अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी में अगर लिया जाता है तो ये एनिमल बॉडी पे कुछ ना कुछ तो फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं कि जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, जैसे कि अपन ने देखा है कि मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन मॉर्फिन जो ओपियम से डेरिवेट होती है ना, ओपियम है ना, तो मॉर्फिन भी क्या एक प्रकार से एक एल्कुलोइड है वो। मॉर्फिन को लिटिल अमाउंट में लेने पर जैसा कि उसको पूरे बॉडी में वो अलग कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है ना। तो एल्कलॉइड्स वो होता है जो कि लिटिल अमाउंट में लेने पे चाहे आपको सीएनएस को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और सीएनएस को डिप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे मॉर्फिन है वो क्या करेगी, आपके सीएनएस को डिप्रेस करती है। मॉर्फिन हो गया, आपके बेलेंडोना हो गया, जो आपके धतूरा हो गया, ये क्या करेगी, सीएनएस को डिप्रेस करती है। दूसरे टाइप्स के जो एल्कलॉइड्स में आएगी, देखिए अपन देखेंगे कि जो प्रोटो सॉरी जो सूडो एल्कलॉइड्स होती है ना, जैसे आपकी जो कैफीन हो गई, आपकी जो टी हो गई, वो क्या करेगी, आपकी जो सीएनएस को क्या करेगी, स्टिमुलेट करने का जो काम करते हैं ना। तो एल्कलॉइड्स कुछ तो, कोई तो आपके जो सीएनएस को, या अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, कोई आपका सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, डिप्रेस करेगा, कोई आपका सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा। तो एल्कलॉइड्स में उसका जो नेचर्स होगा वो एल्कली लाइक होगा। अब जो एल्कलॉइड्स अगर जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंस होगी तो वो तो क्या होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है ना। कि जो नॉर्मली जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो जो दैट इज द इनसॉल्युबल इन द वाटर, लेकिन इसके इसका जो कोई भी साल्ट होता है ना एल्कलॉइड साल्ट, वो क्या होगा, वो फ्रीली वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लियर। और जो ये जो सिंपल एल्कलॉइड्स विदाउट जो साल्ट होता है वो किस में सॉल्युबल हो जाएगा, आपके ईथर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एल्केलॉइड की सबसे पहले जो टर्म थी वो जो मेसनर ने दी थी 1819 के तहत, है ना। 1819 में मेसनर ने सबसे पहले एल्केलॉइड जो टर्म है वो यूज करी थी। और जो मॉर्फिन था, मॉर्फिन को आइसोलेट किया किसने किया था सबसे पहले, जो सर्टनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1803 में मॉर्फिन को आइसोलेट कर लिया था। क्लियर। अब जो एल्कलॉइड्स है, एल्कलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एल्कलॉइड्स को अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। कि फर्स्ट होता है आपका ट्रियो एल्कलॉइड्स होता है, सेकंड प्रोटो या फिर उसको एमिनो एल्कलॉइड्स होता है, थर्ड होता है जो सूडो एल्कलॉइड्स होता है। देखो ट्रियो एल्कलॉइड्स वो हो जाएंगे जिसको अपन डेरिवेट करते हैं एमिनो एसिड से, है ना। जो एमिनो एसिड्स होते हैं जिससे अपन प्रोटीन मिलकर बने होते हैं ना, तो जो एमिनो एसिड से डेरिवेट हो गए और उसके अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ध्यान देना है ना, कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन तो है, लेकिन वो नाइट्रोजन उसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एक हिस्सा है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, ट्रियो एल्केलॉइड्स। करेक्ट। और वो एल्केलॉइड्स अपन के कहां से डेरिवेट हो जाएंगे, जो एमिनो एसिड से डेरिवेट हो जाएंगे, है ना। इसका जैसे कि एग्जांपल कौन सा, और जो कौन कौन से जो एमिनो एसिड हो जाएगी जिस इसको डेरिवेट करने में, जैसे कि एल आपका ऑर्निथीन है,
एल लाइसिन है, एल ट्रिप्टोफान है, एल हिस्टिडीन है। तो ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि ट्रू एल्कलॉइड्स को डिराइव करने में हेल्पफुल करते हैं। और इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कि आपका जो कोकेन है, क्यूनिन है, डोपामाइन है, मॉर्फिन है, दीज आर द ट्रू एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स क्यों बोला गया? क्योंकि इन सभी को, चाहे कोकेन है, चाहे क्यूनिन है, डोपामाइन है, मॉर्फिन है, इनको अपन एमिनो एल्कलॉइड से डेरिवेट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी इन सभी की रिंग में जो नाइट्रोजन है ना, अब ये नाइट्रोजन किस वजह से है ना, जो अपने यहाँ पे हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो एल्कलॉइड्स, इसका जो नेचर्स होता है कि ये मतलब बेसिक होता है। तो उस बेसिक का भी एक रीजन होता है ना कि वाई इट इज बेसिक सब्सटेंस, बिकॉज आपका जो ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर पाए जाते हैं ना, ये लोन पेयर होता है ना। ये जो लोन पेयर होता है ये इलेक्ट्रॉन जो भी डोनेट करता है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास में डोनेट करेगी, तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस के नाम से जाना जाता है। तो उसी वजह से उसको एल्कली सब्सटेंस के नाम से उसको जाना गया। क्लियर? तो जो ये नाइट्रोजन हो गए, वो नाइट्रोजन उसी की हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंस होगा, और साथ ही साथ उसको एमिनो एसिड से डेरिवेट किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू एल्केनोड्स। क्लियर? दूसरा एल्केनोड्स होता है आपका प्रोटो या फिर एमिनो एल्केनोड्स। ये जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटो या फिर एमिनो एल्केनोड्स, मतलब वो हो गया कि जो एमिनो एसिड से तो डेरिवेट हो गए, यही पहला वर्ड आएगा कि भाई जो आपका जो अमीनो एल्केनोड्स होएगा, आप उसको एमिनो एसिड से तो डेरिवेट करेगी ही करेगी, लेकिन इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन पार्ट है ना, वो उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का हिस्सा नहीं होगा, है ना, वो साइड में मौजूद हो सकता है ना। जैसे कि आपका ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर ये यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन नहीं हो सकता, लेकिन इस रिंग के बाहर में कोई भी जैसे कोई साइड चेन है, तो इस साइड चेन का हिस्सा हो सकता है कौन, ये आपका नाइट्रोजन, इस रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और ये भी आपका किससे डेरिवेट होगा, ये भी आपको एमिनो एसिड से डेरिवेट होता है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिंग में मौजूद ना होकर के साइड की सेन में मौजूद होता है, उस वजह से उसको प्रोटो या फिर एमिनो एल्केलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। इसका जैसे कि ये भी अमीनो एसिड से डेरिवेट होता है, कौन से, जैसे कि एल टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है, ये आपके होते हैं प्रोटो या फिर एमिनो एल्केलॉइड्स। इसका एग्जांपल होता है जैसे कि आपका ये मेस्केलाइन है ना, मेस्केलाइन है, ये यूइम्बाइन नहीं होगा, इसका हो जाएगा जैसे कि नेक्स्ट वाला, जैसे कि आपका कोल्सिसाइन होता है ना, आपका जो ये कोल्सिसाइन है, कोल्सिसाइन, आपका जो इफेंड्रा है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, है ना, जो कोल्सिसाइन आपकी होती है ना ड्रग, है ना, जो गाउट में यूजफुल की जाती है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, जो प्रोटो एल्केलॉइड्स है, जो अमीनो एल्केलॉइड्स है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप आपका आता है सूडो एल्केलॉइड। सूडो एल्केलॉइड्स मतलब जितने भी अपन के चाहे वो टी है ना, चाहे टी है, कॉफी है, जो प्यूरिन और पाइरीमिडीन है ना, जो प्यूरिन और पाइरीमिडीन वाले जो एल्केलॉइड्स होते हैं उसको अपन प्रोटो सूडो एल्केलॉइड्स होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ तक तो अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो एमिनो एसिड से डेरिवेट होते हैं, और उसके अंदर कोई ना कोई नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंस होती है ना, जो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंस होगा। सूडो एल्केलॉइड्स क्या होता है कि सूडो एल्केलॉइड्स वो होता है जो बेसिक नेचर्स के तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये एमिनो एसिड से डेरिवेट नहीं होंगे, है ना, जो और इसमें नाइट्रोजन चेन भी प्रेजेंस नहीं होगी उस रिंग के अंदर। क्या हो गए कि इसमें नाइट्रोजन तो है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन इस रिंग में भी नहीं है, और ये उसको अपन साइड चेन में जरूर मौजूद होती है, लेकिन इसको अपन एमिनो एसिड से डेरिवेट नहीं किया जा सकता, है ना, इट इज नॉट डेरिवेट फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। क्लियर? नॉन नॉन है ना, जैसे कि नॉन एमिनो एसिड प्रिकसर से उसको डेरिवेट किया जाता है। इसका एग्जांपल होता है ये आपका ये इफेंड्राइन, इसमें नहीं है, इफेंड्राइन आपका इसमें हो गया ना, इफेंड्राइन हो गया। ये आपका कैफीन है, आपका जो थियोब्रोमाइन है ना, जो आपकी जो टी होती है ना, टी लीव्स में जो भी कैफीन प्रेजेंस होता है, तो ये सभी होता है सूडो एल्केलॉइड्स। क्लियर? ये समझ में आ गया कि भाई जो एल्केलॉइड्स होता है उसको एल्केलॉइड्स को एल्कली क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है, और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो डोनेट करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको बेस माना गया है। और ये एल्केलॉइड्स होता है, एल्कली लाइक सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, और ये लिटिल अमाउंट में कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रोल शो करते हैं। क्लियर? और ये क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन इसका जो भी साल्ट होता है वो क्या होगा,
वो फ्रीली वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। और ये केवल जो सिंपल एल्कलॉइड्स होते हैं वो ईथर और या फिर क्लोरोफॉर्म में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो मेसनर ने करी थी। ओपियम का जो सॉरी मॉर्फिन का जो आइसोलेशन है वो सर्टनर ने दिया था। अब उसका फिर क्लासिफिकेशन बोला, ट्रियो है, प्रोटो है और सूडो है ना, ये तीन प्रकार के। ये बोल रहा है कि ये अमीनो एसिड से डेरिवेट होगा, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन उसी रिंग में है, तो उसको बोलेंगे अपन ट्रियो एल्कलॉइड्स। उसका एग्जांपल जैसे कि ये आपका मॉर्फिन है, क्यूनिन है, ये वाले होते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रोटो या फिर एमिनो एल्कलॉइड्स। प्रोटो या एमिनो एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं कि जिसको अपन डेरिवेट तो करेंगे, इसको अपन बनाएंगे एमिनो एसिड से तो बनाते हैं, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिंग में मौजूद ना होकर के साइड की साइड में मौजूद होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटो एल्कलॉइड्स होते हैं। सूडो एल्कलॉइड्स क्या बोलता है कि ये सब ये तो न तो ये बोलते हैं कि मैं तो न तो नाइट्रोजन बोलता है कि मैं न तो रिंग में मौजूद होगा और न मेरे को एमिनो एसिड से डेरिवेट करोगे आप, है ना। तो बेचारा फिर क्या करे कि जो रिंग ये जो रिंग से साइड में ये जो साइड चेन होती है यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है, और इसको एमिनो एसिड से भी इसको डेरिव नहीं किया जाता। इसका एग्जांपल होता है ये जो प्यूरिन और पायरिमिडिन वाले जो एल्कलॉइड्स होता है ना, इसी में आता है। कैफीन आपका प्यूरिन एल्कलॉइड्स होता है, थियोब्रोमाइन है। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली जो बात है कि जो भी एल्कलॉइड्स का अपन आइसोलेशन किस प्रकार से करता है। आइसोलेशन यानी कि उसको जो आपके जो फार्माकोग्नोसी में अपन ने अलग अलग जैसे कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, उसमें अपन कौन सा पार्ट जैसे यूज करते हैं, किसमें किसका अपन रोड यूज करते हैं, किसका जैसे लीव्स यूज करते हैं, किसका अपन क्या राइजोम यूज करते हैं ना। तो जैसे अलग अलग जो भी अपन पार्ट यूज कर रहे हैं, तो ये इसमें से इस पार्ट में से जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अपन को निकालना कैसे है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, आइसोलेशन। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। यानी वो पार्ट को अपन को उस क्रूड ड्रग्स में से निकालना है। क्लियर। अब इसके लिए दो प्रोसेस होता है, एक तो आपको स्टा ऑटो प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, स्टा ऑटो प्रोसेस होता है। दूसरा होता है मेनस के प्रोसेस। कौन सा होता है, ये दोनों प्रोसेस के केवल नाम पूछते हैं ना। कौन से हो जाएगी, एक तो स्टा ऑटो प्रोसेस किसके लिए किया जाता है, तो आपको एल्केलॉइड्स के लिए होता है, और स्टा ऑटो उसके लिए भी होता है ना, किसके लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए भी होता है। क्लियर। तो ये केवल आपको इसी के लिए नहीं पढ़ना है ना, ये ग्लाइकोसाइड का भी आइसोलेशन प्रोसेस होता है और मेनस के प्रोसेस होता है। मेन एंड मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि आपके बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछे जाते हैं ना। चाहे आपका थियोरिटिकल एग्जाम हो, चाहे आपका जीपीट हो, नाइपर हो, सभी में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। या तो फिर इसका रिएजेंट पूछता है, या फिर इसमें से कौन सा कलर देगा, या फिर ये इसका कोई भी नाम पूछ लेगा कि ये कौन सा टेस्ट कौन किसके लिए होता है। तो ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्किलोइड्स। कि आपने जो इवोल्यूशन पढ़े, तो इवोल्यूशन में जैसे जो पढ़े थे ना इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं कि इवोल्यूशन को अपन चाहे केमिकल इवोल्यूशन होता है, कोई अपन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, कोई फिजिकल इवोल्यूशन होता है, कोई मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। तो ये जितने भी जो इवोल्यूशन होता है, इसमें जो पहला होता है ना केमिकल इवोल्यूशन, के केमिकल का यूज करके अपन को ये साबित करना है कि भाई साहब ये आपका एल्कलॉइड्स है ना। तो उसमें अपन पहला एल्कलॉइड्स पहला जो रिएजेंट लेते हैं वो मेयर रिएजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, मेयर रिएजेंट। अब मेयर रिएजेंट का जो रिएजेंट मेयर टेस्ट होता है ना, मेयर रिएजेंट मतलब जो इसका इस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेयर टेस्ट बोलते हैं। तो मेयर टेस्ट का रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन। कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन। ये यानी कि क्या हो जाएगा, इसको अपन सिंपल सा अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, और ये हो जाएगी आपकी मरकरी, और ये हो जाएगा आयोडीन, है ना। शायद कुछ ऐसा ही होगा, है ना। ये फॉर्मूला गलत हो सकता है, आपको केवल उसे याद रखना है ना कि पोटेशियम और मरकरी, मरकरी को अपन Hg से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आयोडीन है ना, ये 2 इधर है ना। तो पोटेशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन ये किसका हो जाएगा, मेयर रिएजेंट का। ये जो एम है ना, मेयर से आप ये क्या याद करोगे, मरकरी को याद करोगे ना। मेयर यानी कि पोटेशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन। मेयर रिएजेंट होता है पोटेशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन। और ये जो टेस्ट कौन सा कलर देगा, तो ये कलर करेगा क्रीम पीपीटी, लास्ट में देगा कौन सा कलर देता है, क्रीम। क्रीम कलर की इसमें से पीपीटी आती है। कोई भी जो भी आपका एल्कलॉइड सब्सटेंस है वो को भी टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है, फिर मेयर रिएजेंट डालना है, तो आपको क्या दिखेगा, क्रीम कलर की पीपीटी दिखती है ना। ये होता है आपका मेयर रिएजेंट। दूसरा होता है दैट इज वेगनर रिएजेंट। कौन सा होता है, वेगनर रिएजेंट, या फिर इसको वेगनर टेस्ट बोल दो। इसमें कौन सा है, इसका जो रिएजेंट होता है वो आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड KiI3, है ना। पोटेशियम KiI3 पोटेशियम आयोडाइड, है ना। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KiI3, है ना। KI3 बोल लो कि KiI2 बोल लो। पोटेशियम आयोडीन, आयोडीन पोटेशियम आयोडीन
जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो कलर कौन सा हो जाएगा, इसका कलर होता है ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश पीपीटी देगा। कौन सा पीपीटी देगा, ये रेडिश ब्राउनिश। तो ये तो हो जाएगा पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा पोटेशियम आयोडीन आयोडीन सॉल्यूशन, या फिर आप बोल लो कि आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है हैगर रिएजेंट, हैगर रिएजेंट हो जाएगा। हैगर रिएजेंट में इसका सॉल्यूशन होता है, कौन सा रिएजेंट होगा, मर्करी पिक्रिक एसिड। कौन सा होता है, पिक्रिक एसिड। ये जो कलर देगा येलो कलर का पीपीटी देगी, कौन से कलर का, येलो कलर का, है ना। हैगर एच ना, एच जैसे कि हैगर, हैगर नाम होता है मतलब येलो, है ना। हैगर कौन सा देगा आपका, येलो कलर का पीपीटी देगा। इसमें जो कौन सा ये किससे मिलकर बना होता है, ये पिक्रिक एसिड से मिलकर बना होता है ना। नेक्स्ट है आपका ड्रैगन ऑफ रिएजेंट। कौन सा होता है, ड्रैगन ऑफ रिएजेंट। ड्रैगन ऑफ रिएजेंट होता है, इसको पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन आयोडाइड, है ना। पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम है, आपका पोटेशियम है, ये आपका बिस्मथ है, और ये आयोडीन, है ना। ये कुछ इस प्रकार से किया, ये तो है ना, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, इसका भी जो कलर है ना, ये भी रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। ये भी अपन के उसके सिमिलर है, वेगनर, है ना। जो वेगनर रिएजेंट है इसका भी जो कलर होएगा लास्ट में वो रेडिश ब्राउन कलर का आती थी पीपीटी, इसमें भी रेडिश ब्राउन कलर की आती है। तो ये जो चार जो मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, कौन कौन से आपका, एक तो मेयर रिएजेंट होता है, एक वेगर रिएजेंट होता है, और एक हैगर टेस्ट होता है, एक ड्रैगनोव टेस्ट होता है। ये जो चारों टेस्ट होते हैं कौन से, मेयर, वेगनर, हैगर और ड्रैगनोव। ड्रैगनोव और आपका जो वेगनर है, इसका जो लास्ट में जो कलर कौन सा हो गया है, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी आएगी, इसमें भी रेडिश ब्राउन की हो जाएगी, हैगर में येलो कलर की आएगी, और जो मेयर है इसमें क्रीम कलर की पीपीटी आती है। और मेयर रिएजेंट किससे हो जाएगा, पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सॉल्यूशन, है ना। पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम पोटेशियम सब में कॉमन ही होगा, केवल आपको क्या चीज चेंज करनी है यहाँ पे, मरकरी, है ना। पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सॉल्यूशन मेयर रिएजेंट में, और ड्रैगर रिएजेंट में क्या है, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन। यहाँ पे केवल एक बिस्मथ लगाना है ना। पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सॉल्यूशन। हैगर में आप केवल एक या नाम याद करो कि पिक्रिक एसिड। हैगर में कौन सा है, पिक्रिक एसिड है, और वेगनर में कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KiI2, है ना। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड, कौन सा हो जाएगा आपका, वेगनर रिएजेंट। इसका भी कौन सी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्लियर। अब ये जो चारों टेस्ट होते हैं ये सभी अल्कलॉइड्स शो करते हैं, एक्सेप्ट कौन से, कौन सा अल्कलॉइड्स नहीं देगा, आपने जो आपका जो बोला था, जो सूडो एल्कलॉइड्स होता है यहाँ पे होता है ना, जो सूडो एल्कलॉइड्स अपने बोला था कि सर जो सूडो एल्कलॉइड्स होता है वो कहने तो एल्कलॉइड्स होता है, लेकिन उसके लक्षण नहीं होते हैं ना, कि भाई इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये तो न तो मैं नाइट्रोजन मेरे रिंग के अंदर प्रेजेंस होगा और न मैं एमिनो एसिड से डेरिवेट होता हूँ, तो ये फिर अपना टेस्ट भी नहीं देता है जो नॉर्मल एल्कलॉइड्स के। तो इसके लिए केवल अकेले के लिए पूरा का पूरा अलग टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं म्यूरोक्साइड टेस्ट। कौन सा होता है, म्यूरोक्साइड टेस्ट। इसमें कौन सा अपन क्या लेंगे, इसमें अपन जो एल्कलॉइड्स लेते हैं वो प्यूरिन, या फिर इसमें कौन सा हो जाएगा, सूडो एल्कलॉइड्स लेते हैं। कौन सा एल्कलॉइड्स के लिए होता है ये, सूडो एल्कलॉइड्स के लिए, है ना। जो सूडो के लिए होता है, ये किसके लिए हो जाएगा, सूडो एल्कलॉइड्स के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि जो लास्ट में जो कलर है वो आपका पर्पल कलर देता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो कैफीन है या फिर जो भी कोका कोला है ना, जो भी इसमें है ना, जो कोला वगैरह मौजूद होता है, थियोब्रोमाइन वगैरह मौजूद होता है, ये आपको जैसे टेस्ट ट्यूब में ले लिया। और म्यूरेक्साइड जो रिएजेंट होता है, म्यूरेक्साइड रिएजेंट दरअसल मिलकर किससे बना होता है कि एक तो इसमें अमोनिया होती है, और साथ ही साथ उसमें होते हैं पोटेशियम क्लोरेट, है ना, KiClO3 ना, पोटेशियम कुछ क्लोरेट है, ऐसा कुछ उसको बोलते हैं ना। तो ये दोनों रिएजेंट से अमोनियम, जैसे पुरपुरेट है ना, इसका जो कंपोजिशन क्या है उसको अमोनिकल अमोनियम पुरपुरेट बोलते हैं ना, पुरपुरेट। तो ये अमोनिकल अमोनिया पुरपुरेट होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ये इसमें जैसे उसको इंसर्ट किया ले जाता है, तो इसका जो कलर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। क्लियर। तो ये केवल और केवल स्पेसिफिक किसके लिए है, आप सूडो एल्कलॉइड्स के लिए, है ना। क्योंकि जो सूडो एल्कलॉइड्स होते हैं ये वाला टेस्ट, जो चारों टेस्ट होता है ना, मेयर, ये मेयर टेस्ट होता है, वेगनर टेस्ट होता है, जो हैगर टेस्ट होता है, ड्रैगनोव टेस्ट होता है, ये देते ही नहीं। फिर इसके लिए अलग सा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग सा नोटिस जारी करते हैं ना कि आपके लिए अलग से अपन टेस्ट बनाएंगे, म्यूरोक्साइड टेस्ट, है ना। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। थैंक यू।